दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दें कि मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ 25 लाख का मानहानि का कानूनी नोटिस दिया है। वहीं प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनके द्वारा पालिका में गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स में हुए घोटालों को लेकर शहरी विकास को शिकायत की गई थी। इसमें कोई मानहानि नहीं है। अगर अधिशासी अधिकारी साफ है तो जांच से क्यों डर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका अधिशासी राजेश नथानी ने कहा कि प्रदीप भंडारी द्वारा उन पर बिना सबूत के गौशाला के ऊपर बने फ्लैट के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जो बेबुनियाद है और इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। प्रदीप भंडारी ने गौशाला में 75 लाख के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। इसमें भी 15-16 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें बाई नेम आरोप लगाए थे कि मेरे द्वारा झड़ी पानी जो गौशाला निर्माण हुआ है उसमें 75 लाख रुपए की गबन किया गया है। तो उसी संबंध में बिना जानकारी प्राप्त किए उन्होंने न्यूज दी या केवल देश भावना से दी है, ये तो स्पष्ट होने को होगा। लेकिन उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो गौशाला का पहला टेंडर हुआ था वो शासन की अनुमति के बाद और शासन से ही पैसा आया था 49,50,000 का, वो 2022 में हुआ, 2020 में हुआ था। उसके बाद जो गौशाला का अवशेष कार्य था और ऊपर 10 फ्लैट बनने थे, उसका टेंडर हुआ अगस्त 2022 में। जब ये दोनों टेंडर हुए तब तक मेरी पोस्टिंग यहाँ पे थी ही नहीं। इसके बाद कल फिर मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि एक टेंडर 2023 में हुआ था, तो उसमें बता दूं कि उसी के ऊपर 10 फ्लैट और बनाने का एक टेंडर लगा था, लेकिन वो हमारे द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यही प्रकरण था जो कि बाई नेम उन्होंने टारगेट किया और जो मेरी छवि धूमिल करी, इसलिए मेरे द्वारा ये लीगल नोटिस भेजा गया है। फ्लैट के आवंटन को लेकर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि फ्लैट का जो आवंटन फ्लैट आवंटन विधिवत टेंडर करवा के हुआ है और 5 फ्लैटों का आवंटन हो गया था, जो हमारे रिकॉर्ड में मैंने चेक करवाया। इस बीच एमडीडीए में कंप्लेंट हुई थी तो एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई करी थी, तो 5 फ्लैट अलॉट नहीं हो पाए थे। तो 5 फ्लैट सील किए गए हैं। अब एमडीडीए ने जो भी सील किया होगा, मैं साइट तो देखी नहीं, लेकिन एमडीडीए ने सील कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी। ओपन टेंडर हुए थे सर? क्या ओपन टेंडर हुए थे? तो ये वो उनका आरोप है कि आप दबाव की राजनीति की भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, इसलिए दबाव की राजनीति बना रहे हैं आप। दबाव की राजनीति की जांच अलग चीज है। अगर शासन कोई जांच करता है तो जांच अलग चीज है, लेकिन ये डायरेक्ट बिना जांच के और कैसे मुझे टारगेट कर सकते हैं कि राजेश नथानी ने ये किया है। नगर पालिका मसूरी के यो साहब राजेश नथानी जी इस प्रकार बौखला गए हैं एक घोटाले की शिकायत करने पे कि उनको सूझ नहीं रहा कि मुझे बोलना क्या है। कल कुछ मीडिया के साथियों को उन्होंने कहा कि 2022 के बाद कोई टेंडर नहीं हुआ झड़ी पानी गौशाला को लेकर के, गौशाला के ऊपर फ्लैटों को लेकर के। और देखिए ये 11 मई 2023 एक साल बाद का अखबार है और इसमें एक टेंडर छपा है, ये 4 नंबर पर। इस पर लिखा गया कि झड़ी पानी के गौशाला के ऊपर आवास बनने हैं और लगभग 75 लाख से ज़्यादा रुपए का एक टेंडर है और वो 1 जून के लिए जो है वो निविदाएं मांगी गई, उसके ठेके के लिए निविदाएं खोली गई। अब जो है मैंने जो है उसके नेक्स्ट दिन यानी कि 11 तारीख को ये टेंडर छपा और 12 तारीख को 12 मई को मैंने जो हूँ पिछले साल 2023 में ये यो साहब जो वर्तमान में राजेश नथानी जी है, इनको पत्र दिया, बोल के आया कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि गौशाला के ऊपर एक और जो है आवास बनना है, कई मंजिला आवास बनना है, 10 फ्लैट बनने हैं उसमें, वो तो बना हुआ है पहले ही, आप दोबारा टेंडर क्यों निकाल रहे हैं, इसको निरस्त कीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, लेकिन जो है वो निरस्त कभी नहीं हुआ। अगर निरस्त हुआ माननीय यो साहब तो ये पत्र है आपके लिए। इस पत्र के जवाब में आपने क्यों नहीं कहा कि भाई भंडारी जी आपने पत्र दिया था और हमने जांच की और वाकई वो तो मंजिल बन चुका है, इसलिए हम इस टेंडर को निरस्त कर रहे हैं, और इसकी निरस्तीकरण की सूचना आपने जैसे अखबार में विज्ञापन दिया था वैसे क्यों नहीं दिया, और अगर दिया भी तो मुझे क्यों नहीं भेजा वो पत्र। ये 1 साल हो गया पूरा आपके पड़ा हुआ, इसका जवाब क्यों नहीं भेजा आपने कि भाई हमने निरस्त कर दिया था वो पत्र। तो आपने आधा नहीं बताया मुझे क्या हुआ।
तो मुझे तो जो है शक होगा, आशंका होगी, और मैं तो लिखूंगा, जो आप नहीं करोगे तो आपसे बड़े अधिकारी को लिखूंगा, और मैं लिखूंगा। अब रही साहब इनकी बात मानहानि के नोटिस की, देखिए साहब, जो सत्य उजागर करेगा, जो घोटाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, उसको तो नोटिस किया, उस पर तो कई तरह के वार होते हैं, हम पे भी कई तरह के वार हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, कोई परवाह नहीं है। जब नोटिस मिलेगा और उसका वो नोटिस का जवाब देने लायक होगा तो देंगे, ना तो हम कोर्ट में ही देंगे जवाब, जो भी देंगे उसका। लेकिन हम घोटाला अगर कभी हुआ है तो उसको उठाते रहेंगे। मैं एक उत्तराखंड राज्य निर्माण अधिकारी हूँ, हमने इसलिए उत्तराखंड नहीं बनाया था कि यहाँ भ्रष्टाचार होगा, यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, मनमानी करेंगे, नहीं, इसलिए नहीं किया था हमने। इसलिए अभी भी चुनौती दे रहा हूँ मैं नगर पालिका के ईओ को और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको, सुधर जाओ, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं गलती हुई तो उसको मान लीजिए और उसको सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं।